हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं योर ओपिनियंस फॉर जॉब। इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटी फिश और ग्रुप डी के लिए पूरा स्टडी प्लान। और वो भी हम देखेंगे कौन से बुक को पढ़ें और कैसे पढ़ें पूरा टाइम टेबल्स के साथ, क्योंकि अभी भी हम लोगों के पास 6 मंथ के आसपास समय है। अगर आप लोग तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं, जो बच्चे न्यू हैं वो भी इस प्लान्स को फॉलो करके एग्जाम्स पक्का क्वालिफाई कर सकते हैं, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या सिलेबस है, कैसे और पढ़ें पूरा स्टडी प्लान, कौन से बुक को हम लोग प्रेफर्स करें और कितने घंटे हम लोग एवरेज पढ़ सकते हैं। एवरेज 6 से 8 घंटे पढ़ के आप पक्का एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको बहुत टाइम मिलने वाला है। 6 मंथ से कम तो टाइम है नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें मेन बातें हैं। एक बात तो ये है कि इसमें इंग्लिश आपका नहीं है, और इंग्लिश जो कि बहुत से लोगों का वीक होता है, तो ये तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है सारे बच्चों के लिए, क्योंकि इंग्लिश सभी के पास नहीं होता है। और रेलवे ही होता है जिसमें इंग्लिश नहीं होते हैं, तो हर एग्जाम्स में इंग्लिश होता है, तो इसलिए सभी के लिए मौका है। अगर ये गया तो फिर कोई वैकेंसीज की उम्मीद ही नहीं है, और ऐसे भी लॉकडाउन का टाइम है, कोई न्यू वैकेंसी तो भूल ही जाइए। तो चलिए इसी के लिए हम बात कर लेते हैं। इसमें सिलेबस जो है एनटीपीसी लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि 30 मैथ आने वाले हैं और रीजनिंग के आपके 30 हैं। एनटीपीसी की मैं बात करता हूँ, और जीके जीएस का 40 क्वेश्चंस है। और जो ग्रुप डी की बात है, तो ग्रुप डी में आपके हो जाते हैं 25, ग्रुप डी में 30 और 25 और 45, इससे तो लगभग सेम ही है। तो कैसे बात होती है, कैसे पढ़ें, तो मैथ की बात करते हैं। आपके पास नहीं भी तो 6 मंथ के टाइम है, आप मैथ कैसे भी पढ़िए, लेकिन आप कैसे भी पढ़िए, लेकिन प्रैक्टिस पर ज़्यादा टाइम दीजिए। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं हो सकता है। ऐसे नहीं कि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, कहीं जो बहुत सारे हैं, हम वो भी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैथ के बेस्ट टीचर कौन है, किससे आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब रही मैथ पढ़ लेंगे आप, तो प्रैक्टिस करते किस बुक से। अगर आपको बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आप पहली बुक तो आप आर एस अग्रवाल प्रेफर कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आर एस अग्रवाल को प्रेफर करने के बाद उसके बाद आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगे, प्रीवियस ईयर्स तो डेफिनेटली लगाइए, किससे आपको अंदाजा लग जाएगा। और हो सके तो एसीसी का जो सीजीएल और सीएचएसएल का पेपर होता है, सीजीएल और सीएचएसएल का, उसका मेंस का नहीं है, सीजीएल का प्री का पेपर ले लीजिए और सीएचएसएल का पेपर एनसी, क्योंकि ज़्यादा चांसेज है कि जो एग्जाम्स कंडक्टिंग एजेंसी होंगी वो टीसीएस ही होगी, और टीसीएस अपने बेसिस पर ही देगी जो एसएससी देती है। तो इसलिए आप इसका प्री का पेपर्स लगा सकते हैं। अगर नहीं हो सके तो लगाइए, नहीं तो पारस सवाल एक बार कंप्लीट कीजिए। उसके बाद एक बार सिलेबस कम यूट्यूब से पढ़े, कहीं से पढ़िए, पूरा कंप्लीट करने के बाद आर्य सवाल तो पूरा आपको लगाना ही है। उसके बाद आप कोई भी बुक पर फर्क कर सकते हैं, या इसके सिवा आप सागिर अहमद की बुक, क्योंकि हम बेसिक के लिए बोल रहे हैं, सागिर अहमद उनकी बुक भी आप फॉलो कर सकते हैं और पूरा हो जाएगा। क्योंकि उससे ज़्यादा प्री की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट फेज की। इससे ग्रुप डी भी आपका कवर होगा और एनटीपीसी भी। ये दोनों करने के बाद फिर आप प्रीवियस ईयर्स पर जोर दीजिए, प्रैक्टिस टेस्ट लगाइए। मैथ का आपका कवर कंप्लीट हो जाएगा। मैथ में आप जानते ही हैं ये एसएससी नहीं है, इसलिए एडवांस पर कम फोकस रहता है, ज़्यादा अर्थमेटिक्स ही रहता है। और अर्थमेटिक्स करीबन 30 क्वेश्चंस में तो आपको 20 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और एडवांस से 10। तो एडवांस पर नहीं, यहाँ से अगर आप कैसे भी तैयारी करते हैं, तो अगर ऐसे करेंगे नहीं भी कर पाएंगे एडवांस, तो इससे कभी भी आप 15 से 20 क्वेश्चंस कर ही पाएंगे। आप इतना तो डेफिनेटली आप कर लेंगे, कितना भी आप लो हैं, तो मैं एवरेज बच्चे के लिए बोल रहा हूँ, इतना हो जाएगा। तो ये रही आपका मैथ पूरा। फिर रही रीजनिंग की बात। रीजनिंग आप कैसे भी पढ़ें, यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक बार पहले को कंप्लीट करना है, उसके बाद आर एस अग्रवाल की रीजनिंग के लिए बेसिक के लिए बुक आती है, आप उस बुक को एक बार लगाइए। उसके बाद आप प्रैक्टिस लगाइए, फिर एसएससी के प्रीवियस ईयर्स लगाइए। आरआरबी के थोड़ा सा एक ट्रेंड्स रहा है, आरआरबी अभी अब जो प्रीवियस ईयर्स हुआ एएलपी और ग्रुप डी, एएलपी जेई और ग्रुप डी जो हुआ उसका प्रीवियस ईयर्स जरूर लगाइए। एएलपी जेई और ग्रुप डी उसका प्रीवियस ईयर्स आपको लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जब आप लगाते हैं तो समझ में आ जाएगा ट्रेंड्स क्या है रेलवे का। तो ये बात है रेलवे का, तो प्रीवियस ईयर्स आप यहाँ से लगाइए, और एक बार आर सवाल लगाइए, और एक बार थ्योरी पे। रीजनिंग आप मुश्किल से 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये रीजनिंग का सिलेबस रहा, और रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं 25+। कभी भी रीजनिंग है तक बस थोड़ा सा आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत है। यहाँ से आपको अच्छा खासा मार्क्स आ जाता है, और सभी बच्चे लाते भी हैं। 30 to 30 आता है, लेकिन उतना मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन 25+ आराम से मार्क्स आएंगे। उस कितने भी आप लोग हैं तो 20 से 25 तो आना ही है। अब मेन सेक्शन होता है जीके, क्योंकि 40 नंबर्स का है जीके जीएस इसमें। लेकिन रेलवे का ट्रेंड ये है कि जीएस का जो क्वेश्चन पोर्शन ज़्यादा कवर करता है, और अभी के टाइम्स में करंट अफेयर्स पर ज़्यादा टाइम फोकस देता है। तो करंट अफेयर आपको तो करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कीजिए, 30 मिनट्स डेली आप दीजिए। किसी भी यूट्यूब को पकड़ लीजिए, यूट्यूब चैनल्स को, और वहाँ सब देखिए।
इससे ये होगा कि आप डेली रहेगा, आपके रिमेंबर रहेगा, डेली अगर आपके रूटीन्स में रहेगा तो बाद में दिक्कत नहीं होगा। तो आप 30 मिनट्स डेली दीजिए और यहाँ से आप कीजिए, किसी भी यूट्यूब चैनल को पकड़, छोटा वीडियोस बनाता हो वहाँ से आप देखिए और वहाँ आप 30 मिनट्स कर लेते हैं तो डेली फ्लो में रहेगा, आपको रहेगा कि हाँ ये हम पढ़े हैं। तो वहाँ से आप करंट अफेयर्स, क्योंकि 40 में से आपको 8 से 10 करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फिर आती है जीके के बाद, यहाँ से फिर 30 बचा, तो 30 में वो ज़्यादातर 15 से 20 क्वेश्चन जीके के आपको नहीं, जीएस के मिल जाएंगे। यहाँ से आपको 15 से 20 क्वेश्चंस और 15 से 20 क्वेश्चंस फिर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं जीके से। अब बात रही हम कहाँ से पढ़ें, हम जीके के लिए, जीएस के लिए आपको बोलेंगे या तो लूसेंट पकड़िए या एक अरिहंत की बुक आती है साइंस की, इनसाइक्लोपीडिया, इनसाइक्लोपीडिया, आप उसको कवर कीजिए। इस दोनों में से बुक आप कोई भी एक ले सकते हो, वहाँ सब साइंस टोटल्स कवर कर लेंगे, साइंस के साथ साथ उसमें कंप्यूटर का भी पोर्शन, मतलब टोटल्स टेक्निकल पोर्शन उसमें कवर है। फिर अब बात करते हैं जीके के लिए, आपका करंट अफेयर्स यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आप जीके के लिए कोई भी बुक कवर कर सकते हैं और ना हो सके तो आप लूसेंट से कवर कर लीजिए। लूसेंट तो जरूरी है, लेकिन हाँ प्रीवियस ईयर्स अभी बोलेंगे, प्रीवियस ईयर से लूसेंट के लिए आप एक स्पीडी जरूर रखिए, जीके का भी और जीके का भी और जीएस का भी, इसलिए क्योंकि रेलवे के उसमें आए हुए क्वेश्चंस होते हैं और वहीं से ज़्यादातर आने के चांसेस रहते हैं। तो आप एक स्पीडी तो जरूर हो गया, आपको रखना ही रखना पड़ेगा, एक स्पीडी रखिए और यहाँ से स्पीडी से आपका प्रीवियस ईयर्स कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप लूसेंट, तो छोटा वाला जो लूसेंट आता है वो आपको तो एक रख लीजिए जीके के लिए, वहाँ से साइंस मत पढ़िएगा लेकिन वहाँ से जीके पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका टोटल्स कंप्लीट हो जाएगा, जो भी हिस्ट्री पॉलिटी और ये रहा। अब रही टाइम की बात, अब टाइम कितना कितना किस में दें। अब आपको कम से कम मैथ आपको तो 3 आवर्स देना ही पड़ेगा, अगर हो सके तो, नहीं तो आप यहाँ से 2 आवर्स भी कर सकते हैं। तो 2 से 3 आवर्स आप मैथ को दीजिए और 1 to 2 आवर्स आप रीजनिंग को दीजिए। और उसके बाद आप अगर दे सकते हैं तो 30 मिनट्स तो करंट अफेयर्स के लिए दे दिए। उसके बाद अगर दे सकते हैं तो आप 1 आवर्स दे दीजिए यहाँ, तो 2.5 आवर्स और 1.5, 4 और 2 6 आवर्स आपको तो मिनिमम देने ही पड़ेंगे। अगर आप ऐसे करते हैं और इस बुक को फॉलो करते हैं, ज़्यादा आपको बुक की भी जरूरत नहीं है, इस बुक को कीजिए। फिर यूट्यूब पर लेकिन ज़्यादा टाइम्स मत एक्सपेंड कीजिए, एक बार सिलेबस खत्म करने के बाद यूट्यूब के चक्कर में फिर ज़्यादा मत पढ़िएगा। हो सके तो आप प्रैक्टिस के लिए लीजिए, नए नए क्वेश्चन मिलेंगे, प्रैक्टिस आप ऐसे यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लीजिए, मार्केट में बहुत सारे बुक आपको मिल जाएंगे, यहाँ से हो जाएगा। तो ये कुछ मेरे पास प्लान्स रहा स्टडी का, कैसे आप पढ़ें। ये जरूरी नहीं कि कितना पढ़ते हैं, लेकिन हाँ जितना पढ़ें उतना अच्छे से पढ़ें। तो ये हमें उम्मीद है कि अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए, अगर कोई भी और भी आपको पास कमेंट्स रहता है कोई या